बच्चे बहुत महंगे होते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप देखते होंगे कि रोज कितने पैसे लगते हैं। और आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस कितने महंगे हो गए हैं। शादियों में इतना इतना खर्चा लगने लग गया है। हर माता पिता ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को जब जब जितने जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी अवेलेबल हो। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट लाइफ क्रिएट करना चाहता है। तो आज हम ये देखेंगे, एज एन एग्जाम्पल मेरी भी एक छोटी सी गुड़िया है 4 महीने की। मैं उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग करूंगा आपके साथ, जिससे हम ये सीख सकें कि बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर आवर किड्स क्या हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं रोहित मित्तल, एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इस चैनल पर इस कोशिश में कि हेल्प कर सकूं आपको अपने परिवार के लिए एक हैप्पी और वेल्दी लाइफ क्रिएट करने में। बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग हम 3 स्टेजेस में करेंगे। तो पहला स्टेप है कि कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। ये जानने के लिए हमें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई वो गब्बर सिंह है जो हर चीज के दाम बढ़ा देता है। एजुकेशन के अंदर इन्फ्लेशन 10% तक है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आज मेरी गुड़िया कॉलेज जाए और उसे 25 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी एजुकेशन के लिए, तो जब वो एक्चुअल में 17 साल बाद कॉलेज जाएगी तो ये अमाउंट बढ़कर 1,34,00,000 रुपए हो जाएगी 10% इन्फ्लेशन के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं एग्जैक्ट अमाउंट, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक कैलकुलेटर दिया है मैंने एक्सेल में, वो आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जान सकते हैं। अंदाजा लगाना चाहते हैं तो 5 से 6 गुना आप अमाउंट को बढ़ा लीजिए। इसके साथ मैं शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा करना चाहता हूं। तो आज अगर शादी करूं और 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो 25 साल बाद अगर हम 8% इन्फ्लेशन महंगाई लेकर चलें और एक्चुअल जरूरत होगी 3,62,00,000 रुपए, तो आज के 50 लाख 8% इन्फ्लेशन के साथ 25 साल बाद 3,62,00,000 और आज के 25 लाख 17 साल बाद 10% इन्फ्लेशन के साथ 1,62,00,000, इतने पैसों की जरूरत होगी। पहले स्टेप में हमने कैलकुलेट किया। अब दूसरा स्टेप है कि उसके लिए आज कितना इन्वेस्ट करना होगा। आज की इन्वेस्टमेंट जानने के लिए हमें एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए कि कितना उम्मीद है हमें कि हम रिटर्न कमा पाएंगे। लंबे समय के लिए अमूमन 10 से 12%, 14% तक का रिटर्न बाजार में देखा गया है। हम 12% लेकर चलते हैं, यह केवल एक आइडिया है। अगर 12% रिटर्न हम लेकर चलें तो हर महीने हमारे एजुकेशन गोल के लिए मुझे 19,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। और अगर मैरिज गोल को लेकर चलें तो उसके लिए करीब 20,000 की एसआईपी लगेगी। तो टोटल 39,000 रुपीज की अगर मैं आज एसआईपी करता हूं, तो मेरे दोनों ही गोल्स, 25 लाख की एजुकेशन जिस दिन जरूरत पड़ेगी और 50 लाख की शादी जिस दिन जरूरत पड़ेगी, उस दिन पैसे तैयार होंगे। हर महीने इतने कम पैसे देकर करोड़ों में पैसे कैसे इकट्ठे होंगे, इसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। तीसरा स्टेप, कहां निवेश करें। मेरे को नहीं करनी भाई एसआईपी, मैं सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगाना चाहता हूं। मैं एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूं मेरे बच्चे के लिए। क्या वो सही है? नहीं। मैं श्योरिटी से कह सकता हूं नहीं। कारण क्या है? म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा नुकसान है रिस्क। और जब आप बात करते हैं 15 साल की, 20 साल की, तो वो रिस्क लगभग 0 है। कोई चांस नहीं है कि आपके पैसे डूबेंगे। जब मैं बात कर रहा हूं 2-3 साल की, तो कुछ भी हो सकता है, पर 20 साल में, 25 साल में मार्केट आसमान छुएगा। ये 100% गारंटी है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। अब जब हम सुकन्या समृद्धि पे आते हैं या इंश्योरेंस प्लान्स पर आते हैं, क्योंकि वो गारंटेड होते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 7-8% से ऊपर नहीं जा पाता। और कंपाउंडिंग में 7-8% और 10-12% का फर्क बहुत बड़ा होता है। जिस 3,62,00,000 के लिए मुझे 12% पर 20,000 की जरूरत पड़ रही थी हर महीने, अगर वही 12% घटकर 7% हो जाए, तो हर महीने मुझे 44,000 रुपए, 44,000 रुपीज देने होंगे। मेरी इन्वेस्टमेंट को मुझे डबल से भी ज्यादा करना होगा
अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न कम कमाता हूं। इसीलिए जब भी 15-20 साल का सवाल हो तो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी ही करें, वही सबसे बेस्ट है। तो हमने जाना कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आज कितना पैसा देना होगा और कहां निवेश करना चाहिए। अगर आप आज शुरू करते हैं तो भी बहुत आसान है कि हम हमारे बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य, एक वेल्दी लाइफ क्रिएट कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर जरूर करें। और आप जानना चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो यहां जरूर क्लिक करें।